चलिए आज क्लास 10 का पढ़ेंगे। सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स और प्रकाश का प्रवर्तन से पहला चैप्टर जानेंगे। न्यूमेरिकल उसका सवाल देखेंगे, किस प्रकार से सवाल दिया जाता है और ये जो है सवाल पूछे जाते हैं तो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखा जाए, इन सवालों को हल किया जाए। दिया है प्रश्न पहला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें दिया है सवाल में, तो इसमें पहले जो मान दिया रहता है, किसका किसका मान दिया है उसको पहले लिखते हैं। इसमें दिया है यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ बराबर 10 सेंटीमीटर और इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। जो अवतल दर्पण है उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की दूरी देता है, कितना दूर रखे हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं और यू बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितना दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं भी से दिखाते हैं और भी पूछा है। चूंकि यह अवतल दर्पण बोल रहा है, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जो होता है यू वी एफ, ये तीनों निगेटिव होता है, माइनस होता है। अब इसमें जिसका मान निकाला जाता है उसको धनात्मक रखते हैं और बाकी दोनों को निगेटिव रखते हैं। सिर्फ अवतल दर्पण में ये होता है। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, माइनस, और यू का मान भी माइनस हो जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे इसका दर्पण के लिए कि कौन सा सूत्र होता है। यू भी एफ दिया है, इन तीनों में रिलेशन होता है। जो सूत्र होता है वो होता है सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ये होता है। एफ का मान दिया है, रख देंगे 1/-10 बराबर 1/v का मान चाहिए प्लस 1/u, यू का मान दिया -15। तो होगा -1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/15। इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। ये तो अपने स्थान पर है, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में 1/15 बराबर 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। 10 से भाग करेंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, 3 कम 3 प्लस इससे भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा बराबर 1/v। एक माइनस एक प्लस का चिन्ह है तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। जो अंक बड़ा हो इसके सामने जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये बड़ा है इसके सामने माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बटा में 30 बराबर 1/v। हमें भी का मान चाहिए, 1/v का मान नहीं चाहिए, तो इसे पलट देंगे। तो पलटेंगे तो होगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। v का मान आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर। तो जो इसकी स्थिति होगी, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो इसकी स्थिति हो जाएगा अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसका प्रकृति पूछा है कि प्रकृति क्या होगी, ये प्रकृति पूछा है। तो प्रकृति कैसे निकालते हैं, प्रकृति जब भी का मान
माइनस आता है अवतल दर्पण में, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। भी का मान माइनस आएगा, अवतल दर्पण आएगा, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा। ये इसकी प्रकृति होगी, वास्तविक उल्टा। और दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर दर्पण चेंज भी कर सकता है, सवाल में पूछा जाएगा। तो उत्तल है तो अवतल दे सकता है, यहाँ पर अवतल है तो उत्तल दे देगा। तो उत्तल में जो चिन्ह होता है उत्तल दर्पण में, तो इसमें भी होता है यू वी एफ। यू है वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ है फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ यू का मान निगेटिव होता है, और बाकी ये दोनों धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, भी और स्मॉल एफ। तो इसका मान लिखते हैं, किसका किसका मान दिया है इसमें। तो दिया है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, जो वस्तु है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं, तो बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। और इस दर्पण से, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी मतलब दूर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। यू बराबर 10 सेंटीमीटर, और यह माइनस में होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। आर बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आर इसलिए दिया है कि आर से निकल जाएगा स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ बराबर सूत्र होता है आर बटा 2। आर का मान दिया है 30 बटा 2, भाग कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर कट जाएगा। और उत्तल दर्पण में हम जान चुके हैं यू का मान निगेटिव होता है, बाकी वी और एफ का मान पॉजिटिव होता है। तो एफ का मान तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इसे धनात्मक रखेंगे, ये चिन्ह धनात्मक होगा। क्या पूछा है? तो प्रतिबिंब पूछा है, तो प्रतिबिंब को किसे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं, भी चाहिए। और इसमें और क्या पूछा है? इसकी प्रकृति, स्थिति और लंबाई पूछा है। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई क्या होगा? तो प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं आई से दिखाते हैं, तो आई भी पूछा है। हल किया जाए इसको। जो जो मान दिया था इसमें, उस मान को हमने यहाँ पर लिख दिया। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए जो सूत्र होता है यही होता है। लिखेंगे सूत्र, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू से। एफ का मान दिया है 15, तो रख देंगे 15 बराबर भी का मान चाहिए, प्लस यू का मान दिया है -10। 1/15 बराबर 1/भी प्लस माइनस -1/10। ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/भी। इसका एल्सियम लेंगे तो आएगा 30, भाग करेंगे तो 2 बार आएगा, तो 2 एकम 2 प्लस 10 से भाग करेंगे 3 बार, 3 एकम 3 बराबर 1/भी। जोड़ दीजिए तो 5/30 बराबर 1/भी। इसे पलट देंगे क्योंकि भी का मान चाहिए, तो पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो भी इसको भी पलट देंगे। 30/5 भाग करेंगे तो कटेगा 6 बार में, तो भी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। तो भी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर।
भी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब जो इसमें जो पूछा है उसको लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब पूछा था कितना दूर बनेगा, तो जो इसकी स्थिति है, स्थिति उत्तल दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति पूछा है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति जब भी का मान धनात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आभासी या काल्पनिक बनता है, और जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। अब इसकी लंबाई पूछा है, लंबाई क्या होगी? तो लंबाई निकालने के लिए सूत्र होता है आवर्धन का सूत्र। ये होता है m बराबर आई बटा ओ इक्वल टू वी बटा यू। अब इन तीनों के माध्यम से निकालेंगे। जो m है तो m का तो मान इसमें दिया नहीं है, तो m का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये रह गया आई बटा ओ बराबर वी बटा यू, तो ये इसके बराबर है, ये है। आई का मान पूछा है, ओ का मान इसमें दिया है, भी का मान निकाले हैं, यू का मान भी दिया है, रखेंगे। तो जो इसमें रिलेशन होगा इस लंबाई के लिए तो लिखेंगे पुनः सूत्र आई बटा ओ इक्वल टू वी बटा यू से आई का मान कितना दिया है, ये तो आई का मान तो पूछा है, ओ का मान 5 बराबर भी का मान 6 और यू का मान कितना दिया है, यू का मान दिया है -10। जो इसमें ये होता है ये निगेटिव होता है, इसे हल कर दिया जाए। ये इधर क्या कर रहा है, भाग, इधर आकर गुणा, तो आई बराबर हो जाएगा 6/10। ये इधर क्या किया, भाग, इधर आकर गुणा, गुणे 5, तो आई बराबर 5 दूना का 10, 2 3 6 3, तो आई का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। आई से ही पता चलेगा कि वस्तु की लंबाई क्या है। तो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब प्रकृति में आप छोटा बड़ा पता कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई निकाले हैं 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु तो 5 सेंटीमीटर है, जो प्रतिबिंब बन रहा है 3 सेंटीमीटर बन रहा है। छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो छोटा बन रहा है। तो जो इसकी लंबाई होगा 3 सेंटीमीटर और छोटा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ थे पहला चैप्टर का प्रकाश के परिवर्तन से, और इस सूत्र के माध्यम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये 4 नंबर का था, 4 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगला टॉपिक लेकर फिजिक्स का ही मिलेंगे। बाय।